हार्डनिंग करता है बॉडी के लिए, नहीं अच्छा क्लियर आता है, समझ आती है। चलो to explain property of coordinate compound. Werner proposed two types of valency. Fast and valency. To explain property of coordinate compound, Werner proposed two types of valency fast and atom. Primary valency. Secondary valency. Ionization. Non-directional. Hence does not represent geometry. Non-ionizable, directional, hence represent geometry. Hence represent geometry. Equal to oxidation number, equal to coordination number, variable, fixed. Equal to oxidation number, equal to coordination number, variable, fixed. ऊपर में जाना है यहाँ satisfied by negative लिखेंगे, satisfied by all type of ligand. Satisfied by negative ligand, satisfied by all type of ligand. Represented by a dotted line. बोल्ड Represented by bold line. Note करके
if any element ligand not given. Satisfy both valency, then it is represented by both type of ligand. Represented by both type of ligand. Sorry, both type of ligands. ठीक है, लिखना है बताएं इसको। चला के भैया जी सर। चलो secondary valency hybridization geometry example secondary valency 2 3 4 5 6 दो में sp2 bsp2 sp3 bsp3 sp3d d2 sp3 sp3d2 यहाँ पर जो डी आर्कल है दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यहाँ पर जो डी है ये डी जेड स्क्वायर है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर दोनों में जो डी है ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिड यहाँ पर भी वही हो जाएगा। यहाँ पर आपका है R
स्क्वायर वाई पे रख देंगे। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, नीचे वाले रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर AgCN होल ट्वाइस -1 HgI3 -1 tetrahedral side NiCl4 -2 और ऊपर वाले में FeCO5। नीचे वाले में बहुत एग्जाम्पल मिलता नहीं है। यहाँ पर FeCN6 -4 FeH2O whole 6 +2। चलो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। बन गया जी सर। चलो मिटाना है इसको। जी सर। यहाँ पर आपको जिंक 0 या +2, यहाँ सेकेंडरी बैलेंस है 4। कॉपर 0 +1 या +2, सेकेंडरी बैलेंस है 4। निकल 0 या +2, सेकेंडरी बैलेंस है 4। फॉर अमोनिया ये 6 हो जाएगा। Ni+4 6। कोबाल्ट 0 4। कोबाल्ट +2 या +3 6। Mn0 4। Mn+2 +3 6। ये काफी काम की चीज है, किसी किताब में ऐसे नहीं मिलता। ठीक है, वो अपने अनुभव के बेस पे नहीं डाल क्या इसको डालना है, इसको पूरा मिटा देना। ये चीज केवल अपने अनुभव के बेस पे आपको बताई जा रही है। क्रोमियम 0 या +3 6। क्रोमियम के पहले क्या है, टाइटेनियम +2 6। स्कैंडियम +3 6। सिल्वर +2। Au+2। Au+3 4।
PD प्लस 2 4, PD प्लस 4 6, PT प्लस 2 4, PT प्लस 4 6, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस 6, इरिडियम ट्रिपल प्लस 6, मरकरी बताया गया कि नहीं? यही सब है जो लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं। ठीक है, ये पहला वाला लिख चुके हो, पहला वाला लाइन। सर जी उसका मतलब Ni 0 NH3 का मतलब क्या है? अगर NH3 मिलेगा तो ये 4 नहीं तो 6 होगा। Ni होगा, Ni बता दो। हाँ? एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस 6, किसको डालना है? कोबाल्ट Cl3 6N3 ऐसे लिखा गया है। अब इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखना है। किस रूप में? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा CONH3 होल 6 प्लस यहाँ पर Cl3, COCl3 5NH3 लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा? 6। प्राइमरी वैलेंसी 3 कैसे पता चला? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 3 ही आएगा, कल भी बताए थे -3। और जब 3 आएगा तो सेकेंडरी वैलेंसी फिर 6 होना चाहिए, आप ये लिखे थे, मिटा दिया गया है, याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखेंगे NH3 4 5 Cl Cl2, यहाँ पर CO Cl3 4 NH3, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ये रटा नहीं गया है, अगर आप सोच रहे हैं कि रटा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO NH3 होल 4 Cl2 Cl। समझ ना? अच्छा, ध्यान देना। अब आप लोग क्वेश्चन पे कुछ पूछ नहीं रहे हो। यहाँ पर देखो बेटा, ये जैसे ऐसे लिखा गया था, इस रूप में लिखना था, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हो सकता है कि हम कैसे जानेंगे प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, प्राइमरी वैलेंसी पता चल जाएगा। कैसे जानेंगे सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो अभी भी लिखा दिया गया, ध्यान दो। जैसे ये प्लेटिनम लिखा गया है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी है, और जब भी प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी। क्लियर? इसी बेस पे बता रहे हैं। फिर आप सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स के रूप में ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव लिगेंड देखने को बहुत कम मिलता है। पॉजिटिव लिगेंड बहुत रेयरली आपको दिखेगा, कोई ज्यादातर या नो दिखता, बाकी और नहीं दिखता। ठीक है, तो दिखेगा क्या? न्यूट्रल लिगेंड, और क्या दिखेगा बेटा? नेगेटिव लिगेंड। तो सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करने के लिए पहले हम न्यूट्रल लिगेंड को अंदर लाएंगे। अगर न्यूट्रल लिगेंड से काम चल गया तो ठीक है, तो जितने नेगेटिव है सबको बाहर कर देंगे। नेगेटिव को तभी अंदर लाएंगे जब हमारा काम नहीं चल रहा। ध्यान दो, सेकेंडरी वैलेंसी कितना चाहिए था? 6। काम चल गया ना,
तो सारे Cl को बाहर कर दिया गया। सेकेंडरी वैलेंसी में कितना चाहिए? 6 और न्यूट्रल है कितने? 5। तो 5 अमोनिया कौन डाला है? एक Cl को तो कर दिया, 6 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी होगा कितना? 6। कैसे होगा अभी याद करने के लिए लिखे आपको, ठीक है। तो अमोनिया है कितना? 4 अमोनिया कौन कर दिए? 2 Cl को। अच्छा, एक तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स के रूप में पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, भी पढ़ाया तो पिछले लेक्चर पे, जो ज्यादा आयन जनरेट करेगा। तीसरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में AgCl के कितने मोल मिलेंगे, ये पूछ लेगा। क्वेश्चन बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम इसके साथ लिख रहे हैं, इसके साथ, ठीक है। कितने मोल मिलेंगे भैया? जितने Cl बाहर होंगे। तो यहाँ से पता चल रहा 3, लेकिन यहाँ पर था कितने बाहर नहीं, तो कितने? 3। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में कितने मोल भैया? 2। क्यों? 2 Cl बाहर। यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में 1 AgCl कितना भैया? 1 AgCl 1 मोल बनेगा। समझ में आया? तीनों में 3 Cl है, देखो 3 Cl 3 Cl 3 Cl। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे लिए कि 1 AgCl मिलेगा, इसका मतलब आपको वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना इसका आता है, या कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखना आता है। कौन मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा? ऊपर वाला, जो ज्यादा आयन बनाएगा। कौन ज्यादा कंडक्टिव शो करेगा? जो ज्यादा आयन बनाएगा। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? जो ज्यादा आयन बनाएगा, ठीक है। ये ध्यान दो, इसका डायग्राम अगर बनाए, इसका ये ध्यान दो, ये अमोनिया कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी। जो Cl अंदर है, ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रखिए, अगर नेगेटिव लिगेंड अंदर आ गया है तो वो दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। इसका मतलब ये Cl दोनों तरह की लाइन से जुड़ेगा। बाकी जो Cl बाहर हैं वो केवल आयन में बदलेंगे ना, तो वो केवल डॉटेड लाइन से जुड़ेंगे। अगर नेगेटिव लिगेंड बाहर है तो केवल डॉटेड लाइन से जुड़ेगा। नेगेटिव लिगेंड अंदर है तो दोनों तरह की लाइन से जुड़ेगा। न्यूट्रल लिगेंड हमेशा फोल्ड लाइन से जुड़ेगा। न्यूट्रल लिगेंड हमेशा फोल्ड लाइन से। तो ये पूछा नहीं था किस तरह की लाइन से जुड़ेगा, लेकिन फिर भी ये तो बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि आप इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है। कंपटीशन टाइप में बस वही उस टाइप में पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा कितने Cl कोबाल्ट जुड़े हैं, कितने Cl कोबाल्ट से जुड़े हैं, तो 1 Cl। कितने Cl कोबाल्ट से जुड़े हैं? 2 Cl। कितने Cl कोबाल्ट से जुड़े हैं? 1 Cl। ठीक है, चलो भैया ये ध्यान दो, इसका नाम है CuSO4 ब्लू बिट का। ये पूछा गया है एक बार इंजीनियरिंग के एग्जाम में, ठीक है। अब अभी इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कितने वाटर अंदर लाया जाए? 4। एक H2 बाहर, क्यों भैया? कॉपर का सेकेंडरी वैलेंसी 4 ही बताया, देख लो। कॉपर में सेकेंडरी वैलेंसी नीचे क्या लिखे थे? 4। यहाँ पर जिंक SO4
7H2O, इसको व्हाइट विट्रॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाइट विट्रॉल। जेन कितने वाटर अंदर आएंगे? 4। 3 बार और ये ग्रीन विट्रॉल है। बोले कितने H2O अंदर आएंगे? आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी कितने बताए थे? नहीं बताए? आयरन कितने बताए? छूट गया क्या? जी सर। आयरन 0 में 5, आयरन +2 या +3 होने पर 6। इसको नोट कर लीजिएगा भाई। अच्छा, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा जाए इन सब में तो सभी आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड इन सभी में बनेंगे? आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। चला बेटा बता दीजिए क्या वही जो ब्रैकेट में जो लिखा है यहाँ से देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा 6 मतलब 6 वाटर अंदर आ गए। ठीक है, कब? जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 या 3 हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा डबल प्लस SO4 डबल माइनस। तो चूंकि डबल माइनस है तो डबल प्लस होगा और डबल प्लस है तो इसका मतलब 6 लिगेंड अंदर आने चाहिए। अब 6 में SO4 भी लिगेंड है, SO4 लेकिन नेगेटिव है तो पहले हम अपना काम न्यूट्रल से चलाएंगे। तो न्यूट्रल तो वाटर है कितना 7, हमें 6 को हिलाना है तो एक वाटर भी बाहर करना है, चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, इधर वाले केस में यहाँ पर अमोनिया कितना है न्यूट्रल 5 और लाना है हमें 6 तो 5 को अमोनिया लाए 1 Cl को लाए एक नेगेटिव वाला तो नेगेटिव वाला तभी अंदर लाया जाएगा जब न्यूट्रल से काम न चले। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग किसी भी फार्मूला को लिखते हैं। जैसे फटाफट कंपाउंड लिखते जाते हैं ना, आप सोच रहे होंगे कैसे लिखते जाते हैं, याद है? नहीं, बस प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी मिसमैच ना हो, बाकी आप लिखो जिसको लिखना। ठीक है, लिखते समय जब फार्मूला आप लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। चलो, तो ये था वर्नर थ्योरी के बारे में। क्या था भैया? वर्नर थ्योरी के बारे में। अब आप निकालेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बाय Pauling to represent
shape of compound. To represent shape of compound. To represent शेप ऑफ shape of compound. Main points are as follows. Ligand donate lone pair to central atom and central atom provide vacant orbital to accommodate these lone pair. To accommodate these lone pairs. Provide चाहे कोई इक्वल नंबर कह सकते हो, इक्वल नंबर आप वैक्टर कह सकते हो, ठीक है। जैसे 5 लोन पे रहेगा तो 5 आर्बिटल में चाहिए, ठीक बेटा। वैक्टर आर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम intermix to form equal number of hybrid orbital. Hybrid orbital of central atom and filled orbital of ligand overlap to form metal ligand bond. Metal ligand bond. अच्छा ध्यान दो बेटा, ये हो गया वेलेनबाउम थ्योरी, बस ये 3 पॉइंट है। हाँ, इसके आगे चर्चा हम करेंगे कि मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भी भाग ले रहा है, तो बाहर के सेल से रिलेट हो सकता है या अंदर के सेल से रिलेट कर सकता है, ठीक है। अगला, इफ डी ऑर्बिटल is used in hybridization, then it may relate from inner cell or outer cell. If d orbital related from inner cell, then complex is known as inner orbital complex or low spin complex orbital reduced spin complex. Reduced spin complex. आउटर से जुड़ा हो,
Huh? If the orbital related from inner cell, then complex is known as inner orbital complex, lowest cell complex, or regular cell complex. If the orbital related from outer cell, then ये सेल किस तरह में then complex known as is known as outer orbital complex, high spin complex, or spin free complex. रिड्यूस का मतलब आप अब चेन ही नहीं होता, रिड्यूस का मतलब कमी भी होती है, ठीक है। तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये हाइड्राइजेशन तब होगा D2sp3 और यहाँ पर जो हाइड्राइजेशन होगा वो क्या होगा sp3d2। यहाँ पर हाइड्राइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। तो यहाँ पर ध्यान दो D2sp3 है, ये अंदर से लिया गया है और sp3d2 है, ये बाहर से लिया गया है। मिटा सकते हो भैया? चलो देखा जाए। चलो यहाँ पर इस थ्योरी का पार्ट में थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे। Magnetism of transition metal ion or their complex is measured by magnetic moment, which is represented as follows. यहाँ पर म्यू स्पिन 1 होगा कि 2 होगा वो मैग्नेट ये क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड ठीक है।
अच्छा, म्यू स्पिन ओनली का क्या मतलब हुआ? म्यू स्पिन ओनली का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मोशन होता है डी ब्लॉक में वो दो टाइप का होता है, ऑर्बिटल मोशन और भैया स्पिन मोशन। तो जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो मोस्टली रोक दिया जाता है किसके द्वारा? ऑर्बिटल मोशन रोक दिया जाता है इस एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा। तो मोस्टली जो मोशन होता है वो क्या होता है? स्पिन मोशन। क्या होता है? स्पिन मोशन। तो जो मैग्नेटिज्म डेवलप होती है वो किसके कारण होती है? स्पिन मोशन के कारण। और यहाँ पर मैग्नेटिज्म जो होगी ट्रांजिशन में A1 these ions are compound are mostly paramagnetic due to unpaired charge मोस्टली पैरामैग्नेटिक होंगे और क्यों होंगे भैया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। अच्छा, एक कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हिच हैज म्यू इक्वल टू 2.78 bm। तो ध्यान रखना ये होल नंबर जितना है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी सर। मतलब 2.78 bm मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3.83 bm 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हिच हैज म्यू इक्वल टू, बोलो बेटा, 2.78 bm। आयरन डबल प्लस, कोबाल्ट डबल प्लस, निकल डबल प्लस, कॉपर डबल प्लस। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा? निकल डबल प्लस। ध्यान दो, निकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0, 3d7 4s0, 3d8 4s0, 3d9 4s0। बोला d6 है 4, तो कितने? 7 में कितने एम्पेयर? 3। 8 में बेटा? अच्छा, थोड़ा सा यही बता देते हैं आपको। 9 में 1। सभी लोग समझ रहे हो ना? What is the value of mu? Value of dipole moment in Fe double plus forming low spin complex। यहाँ पर फॉर्मिंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान ना, अभी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बता रहे थे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बता रहे थे। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये अनपेयर्ड है ना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। अभी पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रॉन की हुंड रूल्स के अगेंस्ट पेयरिंग कर देता है। तो जैसे ये क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये फिर डबल प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3d6 4s0 था। तो ये ध्यान दो, ये तो होना चाहिए था
ये था, और यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, सारे पेयर हो जाएंगे इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो म्यू क्या हो जाएगा, 0, या लो स्पिन है, ठीक है, इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या देखते हो, म्यू इक्वल टू 4.87 pm। तो हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, जबकि म्यू स्पिन में, सॉरी, लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ये फिर ट्रिपल प्लस में है, बताओ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, 5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर D5 और S0 है, तो क्या हो जाएगा बताओ, लो में 1.73 रहेगा, कितने एम्पेयर का होगा, लो में 1, 1 एम्पेयर होगा, 5 है ना, और हाई में सारे एम्पेयर हैं, 5.95। तो यहाँ पर कितना, बोलो भैया, 1.73, यहाँ पर 5.95 pm। बात समझ रहे हो ना। तो कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये मतलब पार्टिकुलर है, और जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब क्या होगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब क्या होगा। तो लो स्पिन का मतलब क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे, और हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। क्या हुआ, कंपाउंड मालूम है, CO5, तो 26 10 36 नहीं, गलत दिया है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0, और Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, और 5 दूनी 10, 36, ठीक है। डायमेट्रिक, ठीक है, जहाँ लिखा मिटाएं इसको, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। और कई बार इस तरह से हमने कह दिया ना कि ट्रिपल प्लस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कई बार वो कंपाउंड दे देंगे जहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। चलो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ligands are arranged in increasing order of their splitting power. A series is obtained. Known as spectrochemical series. यहाँ पर iodine माइनस, Br माइनस, BSCN माइनस, बुक लाया है कोई, NCERT कोई बुक, चलो एक रफली लिख दे रहे हैं, बाद में फिर, है ना, सारे लोग लिख रहे हैं।
ये यहाँ से यहाँ तक वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 लेके NH3 लेकर, ठीक है। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल अगेंस्ट does not pairs of electron in orbital against group. ठीक है, ये ध्यान दो जरा हम लोग। ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है ना, कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग होगा, और कब नहीं होगा? जब वीक होगा। ठीक है, तो कल आपको स्ट्रक्चर का पूरा कई सारे कंपाउंड का ले लेकर इनको बताएंगे एग्जांपल, ठीक ना? ठीक, इसको जानते हैं कि कहाँ पर पेयरिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, पेयरिंग हो रही है क्या डायग्राम बन रहा, नहीं हो रही तो क्या डायग्राम बन रहा है, सारी चीजों को करेंगे। यहाँ पर एक और चीज, अमोनिया, ये वीक फील्ड लिगेंड फॉर आयरन एंड निकल। अमोनिया आयरन और निकल के लिए क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो आज की कहानी खत्म करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट।